Hey everyone, welcome back. Today we are doing a very easiest chapter, Letter to God by G.L. Fuentes. Very easiest chapter, please ignore this message. Yeah, so shall we start? Okay. बहुत इजी चैप्टर है, अच्छे से दिमाग में घुस ही रखा है ऑलरेडी आपके, बस एक बार रिविज़न करनी है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. एक स्टोरी की तरह बस समझेंगे. ठीक है, कुछ भी याद रखने की इसमें चीज़ नहीं है, बहुत इजी सा तो चैप्टर है. ये आपको दे रखा है पूरा जो भी है भाई, आपको इससे क्या लेना देना, सीधा आप इस पे आओ. ठीक है, तो देखो क्या होता है. इस लेंचो जो है इसमें फार्मर है. ठीक है, एक फार्मर है जो कि कहाँ पे रहता है भाई, कहाँ पे रहता है याद रखिएगा. कहाँ रहता है, पहाड़ी के एकदम टॉप पे रहता है. पहाड़ी के एकदम टॉप पे रहता है. पहाड़ी की टॉप को बोलते हैं क्रेस्ट. पहाड़ी की टॉप को क्रेस्ट, बोर्ड याद रखना क्रेस्ट. एज अ रिविज़न और आपका 26 को जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसके रिलेटेड हम ये जो है वीडियो बना रहे हैं. ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे लेटर टू गॉड चैप्टर की एक्सप्लेनेशन फुल है और उस पर व्यूज़ भी बहुत अच्छे आ रखे हैं. वहाँ से जाके आप इस वीडियो को देख सकते थे, लेकिन मैंने कहा और इसको अच्छे से मैं और डीपली एक्सप्लेन कर देती हूँ, अगेन वीडियो बना देती हूँ, जिससे आप लोगों को लगेगा कि एक्चुअली हम ना रिवीजन कर रहे हैं. रिवीजन में हम सारे चैप्टर्स करने वाले हैं. ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि रोज़ ही वीडियोस आ रही हैं चैनल पे, तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे. ठीक है, तो बिना बातें करे शुरू कर देते हैं चैप्टर. सीरियस हो जाओ भाई, एग्ज़ाम्स आ गए हैं. तो लेंचो एक फार्मर है जो कि कहाँ पे रहता है, लो हिल की क्रेस्ट पे रहता है. ठीक है, अपनी फैमिली के साथ. ठीक है, उसका पूरी एंटायर वैली पे उसका अकेले का घर है. उसकी जो खेत हैं, उसकी जो फील्ड है वो किसकी है, भुट्टे की. भुट्टा जानते हो कौन, अरे आपने देखा नहीं है कभी भी, आप कौन खाने जाते हो और कौन पे वो ज़्यादा मिर्ची लगा देता है भैया भाई, फिर खाए नहीं जाते, ज़बरदस्ती खाने पड़ते हैं, पेरेंट्स डांटेंगे इसलिए, है ना. तो उनकी जो फील्ड होती है वो किससे है, किसकी फील्ड है याद रखिएगा, राइप कॉर्न की फील्ड है. और इजीली उसके घर से जो थी उसकी जो फील्ड है वो आराम से दिखती थी. ठीक है, एंड वो ना चाहता था, वो ईगरली वेट कर रहा था, वर्ड याद रखो, आंसर्स बनाने में, आंसर की फॉर्मेशन करने में मदद करेंगे. ही वॉज ईगरली वेटिंग फॉर अ गुड रेन. वो वेट करता है अच्छी बारिश होएगी जिससे मैं अच्छा हार्वेस्ट कर सकूँगा, एंड अच्छा हार्वेस्ट करूँगा तो अच्छे पैसे अपनी फैमिली के लिए कमा सकूँगा. सिंपल सी बात. कुछ मुश्किल लग रहा है, कुछ भी मुश्किल लग रहा है, नहीं लग रहा ना मुश्किल, बिल्कुल ठीक बात है. अब देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, लेंचो जो है ना वो एक्सपेक्ट कर रहा है. क्या कर रहा है भाई, लेंचो एक्सपेक्ट कर रहा है. एक्सपेक्ट मतलब प्रिडिक्ट कर रहा है कि काश बारिश हो जाए. अरे जब डिनर कर रहा है ना, वो डिनर का समय है भाई, डिनर के समय वो बोलता है कि भगवान करे भाई बारिश हो जाए, बारिश हो जाए. तो जो उसने प्रिडिक्ट करा होता है ना वो होता ही है, वो हो भी जाता है. बारिश शुरू भी हो जाती है जब वो डिनर कर रहा होता है. उसने एक्सपेक्ट किया और बारिश हो भी गई और लेंचो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है. लेंचो हो गया बहुत ज़्यादा खुश, एंड वो बाहर जाता है तो अपनी बॉडी पे उस बारिश को फील करता है कि ये जो है ना, ये मेरे जो काम धंधे में बढ़ोतरी करेगी, मतलब बढ़ोतरी का मतलब मेरा डेवलपमेंट करवाएगी मेरी फील्ड्स में, है ना. जो मेरी राइप कॉर्न की फील्ड्स हैं वो इजीली हार्वेस्ट भी हो जाएंगी, अच्छा हार्वेस्ट भी होगा और अपनी फैमिली के लिए अच्छा अर्न कर सकूँगा. विद सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि अब जैसे फ्लावर्स खिल जाते हैं ना, वैसे ही मेरी जो राइप कॉर्न की फील्ड है वो भी ग्रो भी करेगी और बहुत ज़्यादा खिल जाएगी, है ना. अब देखो, अब एकदम से जो लेंचो ने एक्सपेक्ट करा होता है और वो होता भी है. और जब बारिश होना शुरू हो जाती है, जब वो अपनी बॉडी पे बारिश को फील कर रहा होता है, तो वो बोलता है कि जो स्काई से रेन ड्रॉप्स निकल रहे हैं ना, ये जो आसमान से रेन ड्रॉप्स निकल रहे हैं लेंचो के लिए नए कॉइन्स की तरह है, नए सिक्कों की तरह है. याद रखिएगा क्या बोला, द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई वर लाइक न्यू कॉइन्स फॉर लेंचो. जो बारिश हो रही थी, बारिश के समय लेंचो क्या बोलता है, लेंचो बोलता है ये जो बूंदें गिर रही हैं ना आसमान से, ये कैसी हैं, ये कैसी हैं उसके लिए न्यू कॉइन्स की तरह है. ठीक है, हाउएवर जो उसने एक्सपेक्ट किया था वो हुआ भी, वो बहुत ज़्यादा खुश भी हुआ उसको देख के, क्योंकि उसकी क्रॉप्स में गुड हार्वेस्ट होता है ना, कितनी बार बता चुके, अब तो याद भी हो गया होगा आप लोगों को. हाउएवर एकदम से क्या हुआ, सडनली स्ट्रॉन्ग विंड्स बिगेन टू ब्लो. अब एकदम से क्या हुआ,
एंड सडनली क्या होता है, सडनली स्ट्रॉन्ग विंड्स आना शुरू हो जाती हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो होना शुरू हो जाती हैं। एंड वो जो बूंदें थी, वो जो आसमान से नए कॉइन्स जो निकल रहे थे, जो लेंचो जो न्यू कॉइन्स बोल रहा था रेन ड्रॉप्स को, वो रेन ड्रॉप्स किस में कन्वर्ट हो गई, वो रेन ड्रॉप्स कन्वर्ट हो गई हेल स्टोन्स में। किस में कन्वर्ट हो गई, हेल स्टोन्स में। हेल स्टोन्स होते हैं ओले, ओले में कन्वर्ट हो गई। अब वो जो स्टॉर्म चल रही थी ना, वो स्टॉर्म जो चल रही थी, वो जो स्ट्रॉन्ग विंड्स चल रही थी, वो अबाउट 1 घंटा चली थी। और 1 घंटे में जो थी लेंचो की पूरी कॉर्न की फील्ड कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई, एकदम पूरी ख़राब हो गई थी। अभी जो फील्ड थी ना, वो ऐसा लग रहा था कि पूरी उस पर स्नो की लेयर बिछा दी होती है। स्नो की लेयर का मतलब है लाइक अ लेयर ऑफ अ वाइट सॉल्ट, मतलब नमक की परत चढ़ा दी, ऐसा लग रहा था अपने खेतों पे। कुछ भी नहीं बचा था कि एक भी क्रॉप निकाल के हम देख ले कि कुछ सही है, इसको जाके बेच आएँ। एक क्रॉप नहीं बची थी जिससे कि वो अपने बिजनेस को कैसे भी करके फिर से ग्रो करके डेवलप हो जाए। कुछ भी नहीं था अब उसके पास, उसके पास अब कुछ भी नहीं था। लेकिन बस उसके पास एक चीज़ थी, उसको ना गॉड पे बहुत ज़्यादा जो था ना विश्वास था, गॉड पे बहुत ज़्यादा फेथ था। लेंचो एक पुअर फार्मर था, उसकी अब क्रॉप्स भी खो गया, उसके पास एक काम धंधा था वो भी उसने खो दिया, ठीक है। लेकिन उसके पास एक और चीज़ थी, उसके पास बहुत अच्छा विश्वास था गॉड के ऊपर, उसको बहुत ज़्यादा विश्वास था गॉड के ऊपर, फिर्म फेथ था उसको गॉड पे। तो उसने क्या बोला, उसकी लास्ट इच्छा जो थी ना वो गॉड ही थी, लास्ट इच्छा जो थी ना वो उसकी गॉड ही थी। अब वो क्या बोलता है, वो सोचता है, वो डिसाइड करता है कि वो अपनी हेल्प के लिए गॉड को लेटर लिखेगा। अपनी हेल्प के लिए किसको लेटर लिख रहा है भाई, गॉड को लेटर लिख रहा है। वो गॉड से पूछता है कि लेटर में वो पता क्या लिखता है, वो लिखता है कि गॉड प्लीज़ आप मुझे ना 100 पैसों दे दो, जिससे मैं ना फिर से बीज बो सकूं अपनी फील्ड में, और फील्ड में बीज बो के फिर से अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं, फिर से नई क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर सकूं। वो ये भी लिखता है गॉड को लेटर में कि अगर आपने मेरी मदद नहीं करी तो मेरी जो फैमिली है वो भूख के मारे मर जाएगी। हिज फैमिली वुड डाई ऑफ हंगर, डाई ऑफ हंगर का मतलब भूख के मारे मेरी फैमिली मर जाएगी अगर आपने हमारी हेल्प नहीं करी, अगर मेरा बिजनेस फिर से कैसे भी नहीं हो पाया ग्रो। तो अब क्या होता है, अब वो जाके पोस्ट ऑफिस उस लेटर को पोस्ट करके आ जाता है। अब क्या होता है, जब पोस्टमैन उस लेंचो के लेटर को देखता है, जब लेंचो का लेटर पोस्टमैन को मिलता है, तो वो क्या करता है, जब वो लेटर रीड कर रहा होता है, जब वो लेटर रीड कर रहा होता है पोस्टमैन, तो वो उस लेटर के एड्रेस को देख के हंसने लग जाता है, क्योंकि उसमें एड्रेस क्या लिखा था, गॉड। उसमें क्या लिखा था, एड्रेस गॉड, गॉड एड्रेस लिखा हुआ था। तो पोस्टमैन जो था वो उस एड्रेस को देख के हंसने लग जाता है, और वो लेटर पोस्ट मास्टर को दिखाता है कि पोस्ट मास्टर भी थोड़ा इस पे हंसे, ठीक है। अब पोस्ट मास्टर बहुत ही काइंड और फ्रेंडली पर्सन थे। पोस्ट मास्टर कैसे थे, काइंड और, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जो पोस्ट मास्टर थे ना वो बहुत ही काइंड और फ्रेंडली पर्सन थे। जब पोस्ट मास्टर ने उसका लेटर रीड किया तो उसको रियलाइज़ हुआ कि ये जो सेंडर है, जिसने लेटर हमारे को भेजा है, जिसने ये लेटर पोस्ट किया है, जिसका नेम है लेंचो, लेंचो को कितना ट्रू बिलीफ और फेथ है गॉड के ऊपर। पोस्ट मास्टर को ये दिख गया था उसका लेटर रीड करके कि इसको भाई गॉड पे बहुत ज़्यादा विश्वास है। अब उसने डिसाइड किया कि हमारे को इस सेंडर की हेल्प करनी चाहिए, मतलब हमारे को इस, पोस्ट मास्टर बोलते हैं कि हमारे को जो है लेंचो की मदद करनी चाहिए, हम इसकी मदद करेंगे तो इसका जो है गॉड में विश्वास बना रहेगा। तो पोस्ट मास्टर जो है ना वो सारे एम्प्लॉयज़ को और अपने फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे कुछ कुछ पैसे दे सकते हैं प्लीज़, मुझे किसी की मदद करनी है, मुझे किसी की मदद करनी। अब क्या होता है, अब ना ये जितने भी पोस्ट मास्टर ने ना अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम करते थे उस पोस्ट ऑफिस में, और जितने भी पोस्ट मास्टर के फ्रेंड्स थे उनसे बोल दिया कि कुछ कुछ हम, मेरे को पैसे दे दो, मेरे को किसी इंसान की मदद करनी है। तो उन लोगों ने कुछ कुछ अपनी सैलरी का हिस्सा दे भी दिया, ठीक है। लेकिन 100 पैसों कलेक्ट करने में वो लोग फेल हो गए। वो लोग कौन, पोस्ट मास्टर जो था कलेक्ट करने में 100 पैसों फेल हो गया। वो सिर्फ और सिर्फ 70 पैसों ही कलेक्ट कर पाया। कितने पैसों कलेक्ट कर पाया, 70 पैसों। अब जितने भी पैसों कलेक्ट कर पाया था उतने उसने एनवलप में रख दिए और साइन कर दिया, इट इज एट अ गॉड। कैसे साइन करा था, गॉड का साइन कर दिया था, किसने, पोस्ट मास्टर ने। अब नेक्स्ट संडे की बात है, नेक्स्ट संडे को क्या होता है, नेक्स्ट संडे को लेंचो फिर से पोस्ट ऑफिस जाता है, पोस्ट ऑफिस जाता है और अपना लेटर लेता है। इनिशियली वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है पैसे देख के, पैसे देख के वो खुश हो जाता है।
वो पैसे देख के खुश हो जाता है, लेकिन जब उसने पैसों को काउंट करा तो वो एकदम से गुस्सा भी हो जाता है। जब उसने पैसों को काउंट किया तो वो एकदम से गुस्सा भी हो जाता है। गुस्सा क्यों होता है? गुस्सा इसलिए होता है, वो बोलता है मैंने आपसे 100 पैसोज़ मांगे थे लेकिन आपने तो मुझे सिर्फ 70 पैसोज़ ही दिए। मैंने आपसे 100 पैसोज़ मांगे थे लेकिन आपने तो मुझे सिर्फ 70 पैसोज़ ही दिए। अब लेंचो को इतना बिलीव था गॉड के ऊपर कि उसको पूरा विश्वास था कि गॉड जो है वो ज़रूर पैसे देंगे। उसको इसके बात की खुशी नहीं थी कि 70 पैसोज़ भी आ गए, उसको इस बात की नाराज़गी थी कि मेरे 30 पैसोज़ किसने चुरा लिए। लेंचो को इतना गॉड पे बिलीव था कि उसको लगा कि कोई मिस्टेक हो गई होगी, आपने तो पूरे पैसे हमारे को लिख दिए ही होंगे। तो ये सब वो अपने माइंड में सोचता है एंड वो ये फिर से ये सोचता है कि वो फिर से लेटर लिखेगा, वो फिर से एक और लेटर लिखेगा गॉड को। वो फिर से एक और लेटर लिखता है एंड उस लेटर में वो पता है क्या लिखता है? उस लेटर में वो लिखता है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ 70 पैसोज़ रिसीव करे हैं एंड 70 पैसोज़ रिसीव करने के बाद गॉड को रिक्वेस्ट करता है लेटर में लिखकर ही कि जो मेरी मनी है ना रिमेनिंग वो भेजना। वो तो आप भेजोगे ही, वो मुझे पता है, लेकिन वो ये भी रिक्वेस्ट करता है गॉड को कि पैसे जो हैं वो मुझे जब भेजोगे ना तो थ्रू पोस्ट भेजना। क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं ना, ये पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं ये क्या कर रहे हैं? ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं, डिसऑनेस्ट पर्सन है। क्या है ये? यहाँ पे लिखा हुआ है। ये क्या है? बंच ऑफ क्रूक्स हैं, डिसऑनेस्ट पर्सन है। मतलब क्रूक्स का मतलब होता है चीटर्स हैं। इन्होंने ही मेरे वो 30 पैसों चुरा लिए होंगे। आप प्लीज़ मुझे रिमेनिंग मनी जो है ना वो पोस्ट के थ्रू मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं। इन्होंने ही मेरे 30 पैसों जो हैं चुराए होंगे। लेकिन अब आप आगे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिसने मदद करी उसी को ही वो बोल रहा है, तो कितना बुरा लगा होगा पोस्ट मास्टर को कि एक तो उसने हेल्प करी और ऊपर से उसको ये आगे से और सुना रहा है। तो क्या वो 30 पैसों देगा? अब वो तो हम पता नहीं, अगर वो दिल का अच्छा होगा तो ज़रूर दे देगा, लेकिन अगर नहीं होगा, अगर उसको ये बात चुभ जाएगी तो जो हम अपने आप से आगे स्टोरी बना सकते हैं। सो टिल देन बाय बाय। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब।